लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन शेष है। चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 11 अप्रैल को होगा। वहीं 23 मई को वोटों की गिनती की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 महासंग्राम में तब्दील होता जा रहा है। सियासी दलों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। एक तरफ भाजपा की अगुवाई में एनडीए है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में यूपीए। नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार कुछ दिग्गज नेता संसद में नजर नहीं आएंगे। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ कद्दावर नेताओं पर। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भाजपा के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी इस बार संसद में नजर नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में उनको जगह नहीं दी गई। आडवाणी की सीट गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़ेंगे। आडवाणी गांधीनगर से 6 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया। आडवाणी कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिन नामों को पूरी पार्टी को खड़ा करने और उसे राष्ट्रीय स्तर तक लाने का श्रेय दिया जाता है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम सबसे आगे आता है। आडवाणी ने 1992 की अयोध्या रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की राजनीति में धार दी थी। एक वक्त रहा है जब लाल कृष्ण आडवाणी भारत की राजनीति की दिशा को तय करते थे और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार तक माना जाता था। ये वही आडवाणी हैं जिन्होंने 1984 में 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी को 1998 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को पिछले 30 सालों में फर्श से अर्श तक ले जाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सफर पर विराम लग गया है। इस बार संसद में भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भी दिखाई नहीं देंगे। आडवाणी की तरह ही मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह कानपुर से सत्यदेव पचौरी चुनाव लड़ेंगे। मुरली मनोहर जोशी ने 2014 में कानपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। इससे पहले उन्होंने 2009 में वाराणसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। पहली बार 1977 में सांसद चुने गए जोशी अब तक 6 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वर्ष 1980 में डॉक्टर जोशी भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे। वे 1991 से 1993 तक भाजपा के अध्यक्ष रहे। साल 1996 में जब एनडीए की 13 दिन की सरकार बनी थी, तब जोशी गृह मंत्री रहे थे। इसके बाद वह 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रहे थे। 2014 में मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी की सीट नरेंद्र मोदी के लिए खाली कर दी थी। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद जोशी को बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। 2019 लोकसभा चुनाव में कद्दावर नेता सुषमा स्वराज भी नजर नहीं आएंगी। फिलहाल वह विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्रालय संभालने वाली वह दूसरी महिला नेता हैं। सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश के विदिशा से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। वह 7 बार सांसद रह चुकी हैं। 1977 में 25 साल की उम्र में वह हरियाणा कैबिनेट में मंत्री बनी थी। वहीं आपको बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव में उन्होंने विदिशा से जीत हासिल की और विदेश मंत्रालय का पदभार संभाला था। झांसी से भाजपा सांसद उम्मीदवार उमा भारती ने भी इस बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि जैसा कि मैंने पहले भी घोषित किया था, उसी को दोहराते हुए अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को पत्र लिखकर चुनाव न लड़ने का अनुरोध करती हूं, ताकि पार्टी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दे। उमा भारती ने अपना पहला चुनाव 1984 में लड़ा था। 1989 में खजुराहो से चुनाव जीता और इसके बाद 1991, 1996 और 1998 में लगातार यहां से जीत हासिल की। 1999 में उन्होंने सीट बदली और भोपाल से चुनाव जीता। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिली और वह जल संसाधन मंत्री बनी। दिग्गज नेता शरद पवार वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। इस बार शरद पवार ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है।
कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उनके 2 करीबी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, ऐसे में वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। पुराने कांग्रेसी रहे शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल की महिला होने के मुद्दे पर अपनी नई पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। महाराष्ट्र में उनका खासा जनाधार है। वह 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पुणे जिले के बारामती के रहने वाले पवार फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। पहली बार 1967 में उन्होंने बारामती से विधानसभा चुनाव जीता। 1984 में यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे। फिलहाल उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के संस्थापक एचडी देवगौड़ा कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। ये सीट कर्नाटक के दक्षिणी भाग में स्थित है। कर्नाटक के जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन के बाद ये सीट जेडीएस के खाते में ही है। हालांकि देवगौड़ा ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इस सीट से उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजू जनता दल के वरिष्ठ सांसद तथागत सतपथी ने 2019 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। सतपथी कह चुके हैं कि वह किसी राजनीतिक दल में नहीं रहने वाले हैं। वह अपने पुराने पेशे पत्रकारिता में वापसी करेंगे। 62 वर्षीय तथागत को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक राजनीति में लेकर आए थे। वह संसद में बीजू जनता दल के मुख्य सचेतक भी थे। सतपथी साल 2014 में ढेंकानाल सीट से सांसद चुने गए थे। तथागत 4 बार सांसद रह चुके हैं।